साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं लेखांकन का परिचय। यह क्लास हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है और ये क्लास आपका 11th हो गया, या तो आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं जिसमें कॉमर्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेखांकन का जो हम लोग परिचय देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले जानते हैं लेखांकन का इतिहास, यानी कि लेखांकन का शुरुआत कब से हुआ था, लेखांकन का जन्म, लेखांकन का जो जनक है, जन्मदाता है, वो कौन थे, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं थोड़ा सा इसका इतिहास के बारे में, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इसका इतिहास कैसा रहा, इसका शुरुआत कब से हुआ था। ये हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। सबसे पहला तो हम लोग जानेंगे कि इसका जो जन्म हुआ था अकाउंट का, वो कब हुआ था। तो वो 15वीं शताब्दी के अंत से इसका जन्म माना जाता है और इसके जो जन्मदाता थे, यानी कि जो अकाउंटिंग का शुरुआत किए थे, वो कौन थे, तो वो लुकास पेसियोली थे। और यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि वे कहाँ के रहने वाले थे, तो वो इटली के रहने वाले थे और इटली में वेनिस नगर के रहने वाले थे। तो ये कुछ इसका इतिहास हम लोग का रहा है कि जो लेखा शास्त्र का इतिहास कैसा था। इसका जन्म 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था और इसके जो जन्मदाता थे वो लुकास पेसियोली थे और इस जो एक गणितज्ञ थे, यानी कि वो अकाउंटेंट के नहीं थे बल्कि क्या थे, वो एक गणित विषय के थे और उन्होंने लेखांकन का, अकाउंटिंग का शुरुआत किया था। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वे कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। इटली में कहाँ, वेनिस नगर के रहने वाले थे। 1994 में डी कंपोजिट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक उन्होंने लिखा था, जिसका जो भाषा कौन सा भाषा में लिखा गया था, लैटिन भाषा में लिखा गया था और इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया था। कब, 1543 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, ह्यूज ओल्ड कैसल के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ये आपका 1 नंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका 11th क्लास में भी। और आपका यदि कंपटीशन का किसी भी तरह का आपका एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचर लेवल का हो या किसी भी तरह का हो जिसमें अकाउंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये हम लोग के पास हो गया कि जो हम लोग के पास लुकास पेसियोली है, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, डी कंपोजिट स्क्रिप्चर्स नामक ये पुस्तक लिखा गया था, जिसका अनुवाद यानी कि जो किस भाषा में था, लैटिन भाषा में था। और लैटिन भाषा में था तो इसे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया, यानी कि इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट कब किया गया था, तो वो किया गया था 1543 ईस्वी में। किसके द्वारा, ह्यूज ओल्ड कैसल के द्वारा किया गया था। इसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग लेखाशास्त्र, लेखांकन एवं पुस्तपालन में संबंध, यानी कि ये तीनों में संबंध आखिर है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डायग्राम के द्वारा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम लोग का पुस्तपालन है और ये हम लोग के पास लेखांकन है और ये हम लोग के पास लेखाशास्त्र है। इसमें अंतर क्या है, तो देख सकते हैं हम लोग जो पुस्तपालन का कार्य है वो कहाँ पे होता है। देखिए, जो पुस्तपालन का कार्य है वो लेखांकन में भी किया जाता है, यानी कि जो लेखांकन में जो कार्य किया जाता है वो पुस्तपालन में होता ही होता है। और ये दोनों काम कहाँ पे होता है, लेखाशास्त्र में होता है। यानी कि जो पुस्तपालन है वो क्या होता है, ये लेखांकन का हम लोग के पास आधार होता है और लेखांकन का आधार क्या होता है, लेखाशास्त्र होता है। तो हम लोग कुछ डायग्राम से इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। साथियों, इसके बाद हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, यानी कि अकाउंट्स का जो हम लोग के पास लेखाशास्त्र है उसका अर्थ क्या होता है। लेखाशास्त्र का अर्थ सभी प्रकार के लेखा रखने का यह एक शास्त्र है, यानी कि जो भी लेन देन है उसको लिखने का, उसको लेखांकन करने का क्या है, एक शास्त्र है। इसके कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत है, यानी कि ये अपने कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत पर काम करते हैं। और लेखांकन का कार्य प्रणाली, यानी कि जो आगे हम लोग देखने वाले हैं अकाउंटिंग, उसका पूरा कार्य प्रणाली किस पर निर्भर करता है, तो वो अकाउंटेंसी पर, लेखाशास्त्र पर निर्भर करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लेखांकन का अर्थ, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग ये क्या है, लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्त मौद्रिक लेन देन को सर्वप्रथम दर्ज किया जाता है,
यानी कि जो अकाउंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्त यानी कि जो भी लेन देन है जिसको हम लोग पैसे से माप सकते हैं, जिसको हम लोग मुद्रा में माप सकते हैं, उसको लिखने का क्या है सर्वप्रथम दर्ज किया जाता है। यानी कि सर्वप्रथम उसको लिखने का एक हम लोग का सबसे पहला तरीका है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सबसे पहले लिखने का तरीका उसको बोला जाता है जनरल। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद उसको वर्गीकरण करना यानी कि लेजर में उसको पोस्टिंग करना, तो दूसरा होता है लेजर यानी कि खाता बनाना। और उसके बाद होता है सारांश तैयार करना यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाना। और लास्ट होता है अंतिम परिणाम ज्ञात करना यानी कि फाइनल अकाउंट, जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें पहले नंबर पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहला हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, शॉर्ट में लिखते हैं हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा होता है बैलेंस शीट बनाना। यानी कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग सबसे पहले जो भी मौद्रिक लेन देन है जिसको हम लोग पैसे में माप सकते हैं उसको रिकॉर्ड करना, यानी कि सबसे पहला जनरल करना उसको, उसके बाद उसका वर्गीकरण करना, खाता में उसका पोस्टिंग करना, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना, और लास्ट होता है हम लोग के पास अंतिम परिणाम ज्ञात करना, जिसमें पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, दूसरा क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, और तीसरा होता है अंतिम खाता बनाना यानी कि बैलेंस शीट बनाना। तो ये था हम लोग के पास, पहला था हम लोग के पास लेखाशास्त्र का इतिहास। इसके बाद हम लोग क्या देखिए, लेखाशास्त्र और लेखांकन एवं पुस्तपालन में संबंध, और इसके बाद हम लोग देखें लेखाशास्त्र का अर्थ, और लास्ट हम लोग यहाँ पे देखे हैं लेखांकन का अर्थ। चलिए इसके बाद देखते हैं साथियों लेखांकन की विशेषताएं। लेखांकन की विशेषताएं क्या है, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला विशेषता क्या है, व्यावसायिक लेन देन का पहचान करना, यानी कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसका सबसे पहला पहचान करना। और दूसरा होता है लेन देन का मापन करना, पहचान करना, जैसे क्या हो गया जिसका मुद्रा में वैल्यू है उसको सबसे पहले पहचान करना। और फिर उसके बाद लेन देन का मापन करना, यानी कि जिसको पहचान करते हैं उसका वास्तव में उसका जो वैल्यू कितना है, जैसे एक ये मार्कर ही है इसका वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगा ना, तो इसका वैल्यू जितना है वो उसका मापन करना। तो दूसरा काम क्या होता है, इसका मापन करना। इसके बाद अभिलेखन करना, तीसरा विशेषता जो है अभिलेखन करना यानी कि रिकॉर्ड करना, जिसमें हम लोग का यहाँ पे जनरल आता है, यानी कि हम लोग का जनरल करना। इसके बाद क्या होता है रिकॉर्ड करना, यानी कि जो भी लेन देन है उसको एक बुक में लिखना, और जिस बुक में हम लोग लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है, जनरल बोला जाता है। और इसके बाद होता है वर्गीकरण, जिसमें आता है हम लोग का लेजर यानी कि खाता करना, उसको अलग अलग करना, हम लोग का वर्गीकरण करना, वो हम लोग का क्या कहलाता है, लेजर कहलाता है। जनरल में क्या करते हैं हम लोग, जितना भी तरह का ट्रांजैक्शन हो सबको एक ही बुक में लिखा जाता है। और वर्गीकरण में लेजर में क्या किया जाता है कि जिस तरह का, जैसे मशीन खरीदे तो मशीन का जितना भी सामान है हम लोग का, जितना बार मशीन खरीदेंगे उसको एक अलग सा अकाउंट में दिखाएंगे, मशीन का अकाउंट में। जैसे राम कोई लेन देन करता है तो राम के लिए एक अलग अकाउंट बनाएंगे, और राम जितना भी लेन देन करता है उसको राम का अकाउंट में दिखलाएंगे, यानी कि सबको अलग अलग दिखलाएंगे। जनरल में तो साथ में, और लेजर में क्या होता है कि सबको अलग अलग दिखाएंगे। उसके बाद होता है संक्षिप्तीकरण करना, और नेक्स्ट हम लोग के पास संक्षिप्तीकरण करना, जिसमें क्या क्या आता है। सबसे पहला तो हम लोग के पास आता है ट्रायल बैलेंस बनाना, हम लोग के पास यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाना। उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हम लोग के पास। यहाँ पे देखेंगे संक्षिप्तीकरण में क्या क्या आएगा, प्रॉपर क्या क्या आएगा। सबसे पहला आएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। उसके बाद सेकंड में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, और थर्ड में क्या आएगा, बैलेंस शीट बनाना। ये कहाँ पे आता है, संक्षिप्तीकरण में हम लोग के पास आता है। लेजर के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये संक्षिप्तीकरण करें। इसके बाद आता है हम लोग के पास लेन देन का विश्लेषण करना,
और यानी कि जो भी लेन देन हुआ है या बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, उसका जांचना, उसको जांच करना क्या कहलाता है? विश्लेषण करना, उस पर चर्चा करना। लास्ट होता है वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण, यानी कि जो भी मेंबर है, जो भी सदस्य है, उसको जो भी स्थिति होता है, जो भी बिजनेस का स्थिति हो रहा है, उसके बारे में बतलाना कि बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, या उसका जितना भी संपत्ति है उसके बारे में जानकारी देना। वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण करना क्या होता है हम लोग के पास? ये 7th हम लोग का विशेषता होता है। तो ये कुछ था हम लोग के पास विशेषताएं, जिसको हम लोग यहाँ पर देखें। इसके बाद देखते हैं लेखांकन का कुछ उद्देश्य भी है, जो इसका ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ये क्या क्या है, इससे फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहला तो देखते हैं सही लाभ हानि का गणना करना, कि इसको बनाया क्यों जाता है? सही लाभ का पता करने के लिए, हम लोग का लाभ या हानि का पता करने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद सही आर्थिक स्थिति, यानी कि जो बिजनेस में कितना संपत्ति है, कितना हम लोग के पास लायबिलिटी है, ये सब का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है कि हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तीसरा है हम लोग के पास कर निर्धारण, यानी कि यदि आप टैक्स देते हैं तो किस पर टैक्स दीजिएगा? आपका जो इनकम हुआ है उस पर टैक्स दीजिएगा, और इनकम जानने के लिए हम लोग को अकाउंटिंग बनाना पड़ता है। और फोर्थ है उपयोगकर्ता को सूचनाएं की प्राप्ति हेतु, यदि आपको किसी भी तरह का सूचना प्राप्त करना है तो उसके लिए अकाउंटिंग आपका हेल्प करता है, यानी कि अकाउंटिंग बनाना आपको ज़रूरी है। लास्ट होता है प्रभावी नियंत्रण, यानी कि आपको अकाउंट्स में अपने बिजनेस में नियंत्रण के लिए, अपने बिजनेस में कंट्रोल के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। यदि आप अपने बिजनेस का स्थिति जानना चाहते हैं, यदि आप अपने बिजनेस को प्रॉफिट में लेकर के जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने बिजनेस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए क्या हेल्प करता है? अकाउंटिंग हेल्प करता है आपका, क्योंकि यही आपको बताएगा कि आपका बिजनेस किस लेवल में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है या नुकसान में चल रहा है। तो ये हम लोग के पास इसका उद्देश्य हुआ कुछ। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं पुस्त पालन का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। ये पुस्त पालन क्या होता है, यह भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं पुस्त पालन क्या होता है। पुस्त पालन 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पहला पुस्त और दूसरा पालन। इसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पुस्तकें रखना। कैसा पुस्तक रखना? हिसाब से संबंधित पुस्तकें रखना, यानी कि जो भी लेन देन है उससे संबंधित पुस्तकें रखना क्या कहलाता है? पुस्त पालन कहलाता है। इसमें क्या क्या कार्य होते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला कार्य तो होता है व्यावसायिक लेन देन का पहचान करना, ये पहला काम होता है। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है लेन देन का मापन करना, यानी कि जो भी लेन देन है उसको मापना, ये दूसरा काम। और तीसरा काम होता है जर्नल करना, यानी कि उसको लिखना, रिकॉर्ड करना, ये तीसरा काम होता है। फोर्थ काम होता है वर्गीकरण करना। ये 4 काम पुस्त पालन में किया जाता है। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा काम किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? अकाउंटिंग में। अंतर समझेंगे कि पुस्त पालन में सिर्फ ये 4 काम किए जाते हैं, ये 4 काम पुस्त पालन में किए जाते हैं। और उससे एक्स्ट्रा में क्या क्या किया जाता है अकाउंटिंग में? सबसे पहले तो एक्स्ट्रा में संक्षिप्तीकरण करना, लेन देन का विश्लेषण करना, वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण, यानी कि वित्तीय सूचनाओं को बतलाना, ये एक्स्ट्रा में अकाउंटिंग का काम होता है। पुस्त पालन का काम सिर्फ ये 4 होते हैं। तो ये हम लोग के पास 4 काम। पहला क्या होता है? व्यावसायिक लेन देन का पहचान करना। दूसरा क्या होता है? मुद्रा के रूप में उसे मापना, यानी कि उसका वैल्यू कितना है। और थर्ड होता है उसको रिकॉर्ड कर लेना। और फोर्थ होता है उसको लेजर में पोस्टिंग करना। तो ये 4 काम पुस्त पालन में होते हैं। चलिए थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं पुस्त पालन और लेखांकन में अंतर। इसमें अंतर क्या क्या होते हैं? पहला देखते हैं पुस्त पालन लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी है, यानी कि जो लेखा शास्त्र है, अकाउंटेंसी है, उसका पहला सीढ़ी पुस्त पालन होता है। और लेखांकन लेखा शास्त्र की दूसरी सीढ़ी है, यानी कि जो लेखा शास्त्र है अकाउंटेंसी, उसका दूसरा सीढ़ी कौन सा है? वो अकाउंटिंग है। दूसरा, सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति इसको कर सकता है, यानी कि जो जिसके पास कम नॉलेज है वो व्यक्ति भी ये काम कर सकता है पुस्त पालन का। लेकिन अकाउंटिंग का काम करने के लिए इसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, यानी कि विशेष नॉलेज का इसके लिए ज़रूरत होता है। थर्ड है इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसमें क्या क्या होता है? जनरल होता है, जनरल बनाया जाता है। और सहायक बहिया यानी कि सब्सिडरी बुक बनाया जाता है। जनरल के जगह में सब्सिडरी बुक कभी कभी बनाया जाता है। ये बड़े व्यापारी इस तरीके से सहायक बहिया बनाया करती है।
तथा खाता बही में लेखा करना, यानी कि इसमें सिर्फ दो ही काम होता है। पहला क्या होता है, लेजर बनाना, एंट्री करना, और दूसरा लेजर बनाना। इसमें क्या होता है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। सबसे पहला तलपट बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, अशुद्धियों का सुधार करना, कुछ गलती हो गया है उसको सुधारना, उसके बाद समायोजन प्रविष्टियाँ यानी कि एंट्री करना, विश्लेषण एवं व्याख्या करना जिसमें हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना, और वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण यानी कि सदस्यों के उसके बारे में सूचना देना। तो ये काम होता है, इसमें बड़ा काम होता है, इसमें छोटा काम होता है, इसलिए इसका क्षेत्र सीमित होता है और इसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है यानी कि बड़ा होता है। तो ये कुछ हम लोग के पास देखे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं एक बार कि क्या क्या देखे आज हम लोग। लेखांकन की विशेषताएं देखे। विशेषताएं में हम लोग ये 7 विशेषता देखे जो कि हम लोग का बहुत ही ज़्यादा आसान है और उम्मीद है आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए हम लोग क्या, लेखांकन के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, इसके उद्देश्य क्या क्या है। सही लाभ हानि का ज्ञात करने के लिए, कर का निर्धारण करने के लिए, उसके बाद सही आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें पुस्त पालन का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। पुस्त पालन क्या है, इस पर हम लोग देखें। इसमें सिर्फ 4 कार्य होते हैं। कौन कौन सा, जो अकाउंटिंग में शुरुआत के 4 कार्य होते हैं वो पुस्त पालन में किए जाते हैं। उसके बाद लास्ट हम लोग देखिए पुस्त पालन और लेखांकन में अंतर देखें। ये हम लोग 3 अंतर यहाँ पे देखे हैं। बुक में आपको और भी ज़्यादा अंतर मिल जाएंगे, तो ये जनरली 3 अंतर हम लोग यहाँ पे देखें। उम्मीद है साथियों आज का यह क्लास आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से हम लोग हर एक क्लास कंप्लीट करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू।